अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे लिंकर और लोडर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में लिंकर क्या है और लोडर क्या है। अब दो चीज़ें हम बार बार कंफ्यूज करते हैं, सर लोड कैसे हुआ, सर लिंक कैसे हुआ, सर ये लिंक कैसे करना था, ये लिंक हुई तो हुई कैसे, जो हमने लोड कर दी ये कहाँ लोड कर दी, इसके बारे में हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। पहले पढ़ते हैं लिंकर। लिंकर क्या है। हम लोगों ने अभी तक सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में नहीं पढ़ा। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में इसके बाद आपको बताने की कोशिश करूंगा। सोर्स कोड क्या है हमारे पास तो और ऑब्जेक्ट कोड क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि लिंकर क्या है। लिंकर की क्या डेफिनेशन है। लिंकर करता है किसी भी प्रोग्राम को लिंक करना, किसी भी प्रोग्राम को लिंक करना। लिंक किस चीज़ को किया जाता है, लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी को क्यों लिंक कर रहे हैं भाई, लाइब्रेरी को लिंक करने का क्या मकसद है। सर इसकी डेफिनेशन हम उस प्रोग्राम से जाके चेक करते हैं जहां पर हम लोगों ने लिखा था हैश इंक्लूड stdio.h। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस हैश इंक्लूड stdio.h। ये इंक्लूड कर रहा है, वो ये आप लोगों को बता रहा है कि हम भाई स्टूडियो के अंदर रहते हुए हम पर किसी भी चीज़ को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको, लाइब्रेरी को, बाय यूजिंग लिंक। हमारी ऑल द फाइल को किसके साथ, stdio.h में, जो हमारी लाइब्रेरी के अंदर चीज़ें मौजूद है। अब जब इस चीज़ को इसके साथ लिंक कर दिया जाता है तो हम जब Ctrl+S प्रेस करके हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं तो वो .exe फाइल बनाता है। अब ये .exe फाइल हमारे पास ऑफिशियली ऑब्जेक्ट फाइल होती है, जो हम सिस्टम को समझ में आने वाली फाइल होती है। ये .exe फाइल जो लाइब्रेरी, अगर मिसाल के तौर पर हम लोगों ने टॉपिक पीछे पढ़ा कि सिंटैक्स एरर क्या, लॉजिकल एरर क्या, रन टाइम एरर क्या, तो हम जब अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में ये लिख रहे होते हैं, कंप्यूटर को समझ में का कुछ भी नहीं आ रहा तो ये बंदा क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है, जब तक .exe फाइल नहीं बनती, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं होती, तब हमें पता लगता है कि भाई अच्छा हमारे इस जगह पे एरर है, हम उसको सॉल्व करें। अब एक थी हमारे पास ये लिंकर की। अब ये लोडर क्या है। लोडर क्या है, इसी ही के नाम से ज़रा जाहिर होता है। हम लोगों ने अभी तक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं पढ़ा। अभी इसके बाद मैं आपको मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बता दूंगा कि मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, मेमोरी के अंदर ये किस तरीके से स्टोर होता है। अब लोडर क्या है, लोडर का सिर्फ काम ही यही है कि हम लोगों ने जो फाइल बनाई है, ये जो हमारी फाइल बनी, मिसाल के तौर पर हम लिख देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम फर्स्ट PRO के नाम से हमने एक फाइल बनाई जो हमारी .cpp में सेव होगी या हमारी C में सेव होगी। अब ये डॉट एक्सटेंशन है जो अब बताती हैं कि हम लोगों ने फाइल किस में सेव की, या C++ में सेव कर दी, हमने C में सेव कर दी। अब जो .exe फाइल है ना, ये ऑफिशियली ऑब्जेक्ट की होती है, ऑब्जेक्ट की। अब लोडर क्या करता है, लोडर करता है कि हमारे वो इस प्रोग्राम को, माय फर्स्ट प्रोग्राम को मेमोरी में किसी जगह पर लोड कर देगा। हमारे इस प्रोग्राम को मेमोरी में किसी जगह पर लोड कर देगा। जब मेमोरी में वो लोड कर देगा, वहाँ से हम लोग कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट अपना लिंक बना सकते हैं। ये था लिंकर और लोडर के बारे में।